जरा सोचिए, एकदम से एक अलार्म बजता है। अब क्या होगा? क्या चारों तरफ भगदड़ और कंफ्यूजन मच जाएगा, या फिर सब कुछ एकदम शांत, सधेवे तरीके से और असरदार होगा? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, मॉक ड्रिल्स। जी हाँ, ये वो प्रैक्टिस है जो सच में अफरा तफरी और कंट्रोल के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। और देखिए, यह सवाल सिर्फ यूं ही पूछने के लिए नहीं है। इसकी अहमियत ना बहुत गहरी है। सोच कर देखिए, जब हर एक सेकंड कीमती हो तो वहां पर जरा सी भी हिचकिचाहट या एक गलत फैसले की कोई जगह नहीं होती। उस वक्त तैयारी ही सब कुछ होती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इसे कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये मॉक ड्रिल आखिर होती क्या है। फिर इस बात पर गौर करेंगे कि ये ड्रिल्स इतनी जरूरी क्यों है। इसके बाद देखेंगे कि ड्रिल के दौरान क्या-क्या चीजें चेक की जाती हैं, और आखिर में, जो कि बहुत जरूरी है, कि ड्रिल खत्म होने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर ये मॉक ड्रिल है क्या? तो देखिए, ये सिर्फ लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालने की कोई रेस नहीं है। नहीं, इसे ऐसे समझिए कि ये पूरे सिस्टम का एक स्ट्रेस टेस्ट है। इसमें ये परखा जाता है कि क्या इमरजेंसी की योजनाएं वाकई में काम करती भी हैं, क्या कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक है, और सबसे ज़रूरी, क्या टीम सच में तैयार है। एक तरह से कहा जाए तो ये तैयारी का पूरा ऑडिट है। और हाँ, एक बात और याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि हर इमरजेंसी एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। तो जाहिर है, आग बुझाने की जो ड्रिल है वो किसी केमिकल लीक या मान लीजिए H2S जैसी खतरनाक गैस लीक की ड्रिल से एकदम अलग होगी। हर खतरे के लिए एक खास किस्म की प्लानिंग और वैसी ही प्रैक्टिस चाहिए होती है। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे अहम है, कि आखिर ये ड्रिल्स इतनी जरूरी हैं क्यों। और ये सिर्फ किसी नियम की चेकलिस्ट पर टिक लगाने से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इन फायदों को ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। देखिए, जब प्रैक्टिस करके रिएक्शन टाइम बेहतर होता है, जब अपनी योजनाओं की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें ठीक किया जाता है, तो क्या होता है, टीम का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। और जब कॉन्फिडेंस होता है ना, तो असली मुसीबत के वक्त घबराहट नहीं होती, बल्कि उसकी जगह शांत और सधे हुए एक्शन लिए जाते हैं। ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, ड्रिल चल रही है, लेकिन उस वक्त जो ऑब्जर्वर होते हैं, यानी जो लोग सब कुछ देख परख रहे होते हैं, वो असल में क्या देख रहे होते हैं? मतलब कामयाबी को नापते कैसे हैं? ये तस्वीर एक बहुत ही जरूरी बात बता रही है। ड्रिल सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, ये जो क्लिपबोर्ड हाथ में लिए ऑब्जर्वर दिख रहे हैं ना, ये बहुत जरूरी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये हर छोटी बड़ी चीज को एनालाइज कर रहे हैं ताकि बाद में असली सुधार किए जा सके। और ये है वो डेटा जिसकी उन्हें तलाश होती है। अलार्म बजने में कितना टाइम लगा, सब लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने में कितना वक्त लगा, क्या हर एक इंसान की गिनती हुई, क्या रेस्क्यू टीम अपने सही इक्विपमेंट के साथ तैयार खड़ी थी। यही सारे आंकड़े, यही नंबर्स तैयारी की असली तस्वीर सामने रखते हैं। अच्छा, तो ड्रिल खत्म हो गई, आखिरी सीटी बज गई, तो क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि असली काम तो अब शुरू होता है। यही वो स्टेज है जहां प्रैक्टिस असल परफॉर्मेंस में बदलती है। और ये है सुधार का वो चक्र जो बहुत बहुत जरूरी है। ड्रिल के फौरन बाद पूरी टीम एक साथ बैठती है। वो बात करते हैं कि क्या अच्छा हुआ और कहाँ-कहाँ सुधार की गुंजाइश है। इसी बातचीत से फिर एक्शन पॉइंट्स निकलते हैं, और आखिर में इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर इमरजेंसी प्लान को और भी बेहतर बनाने के लिए अपडेट किया जाता है। अगर ये प्रोसेस ना होना, तो ड्रिल सिर्फ एक रूटीन बनकर रह जाएगी, सीखने का होगा नहीं। ये एक लाइन सच में इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। जब असल में प्रेशर वाली सिचुएशन आती है ना, तो सोचने का टाइम नहीं मिलता। शरीर और दिमाग बस वही करता है जिसकी उसे आदत होती है, जिसका उसने बार बार अभ्यास किया होता है। इसीलिए अभ्यास का लेवल ही परफॉर्मेंस का लेवल तय करता है। और आखिर में बस यही एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या वर्कप्लेस पर होने वाली ड्रिल्स सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, या वो सच में टीम को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार कर रही हैं? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।